सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। तो इसमें हमने कुछ नहीं लिख के रखा है, सिर्फ ITM और ATM एंड OTM लिख के रखा है। बट इसके बारे में हम जो भी डिस्कस करेंगे ऐप पे जाके डिस्कस करेंगे, ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है एंड आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है, और कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन चेन में हम चलेंगे। ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है उसमें हम ये भी देखेंगे कि आपका डेल्टा किसका फेवर में काम करता है, थीटा कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ एक ही बार में देख लेंगे। वाई क्या है, सो दोज ऑल क्या है क्या नहीं है, सब हम ऑप्शन चेन में जाके डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लेट्स गो टू दैट ऐप एंड विल डिस्कस अबाउट दैट, ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी समझा था कि ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, एंड ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, एंड आपका ITM क्या होता है, राइट। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो प्रीमियम है, ठीक है, सो ये प्रीमियम का आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट, कहाँ पे ज़्यादा लॉसेस एंड क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ऑप्शन का कुछ चीज़ें हैं जो हम समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं अभी क्या क्या है। इन्हें गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस चलो देखते हैं अभी क्या है। हमने ऑलरेडी बात किया था, ये तो आपको पता है कि स्ट्राइक है, ठीक है, 15,800, 850, 900, 950, ये जो भी है, दिस आर ऑल आर स्ट्राइक प्राइस। तो इन द मनी जो है येलो कलर का वो है आपका इन द मनी। ये वाइट में जो दिख रहा है ये आपका हो गया आउट ऑफ द मनी। जो यहाँ पे थोड़ा सा आपका मतलब ब्लैकिश तो नहीं कहूँगा, ग्रेइश कलर का, हाँ ब्लैकिश कलर की मान लो आप, शैडो वाला है, वो है आपका एट द मनी। तो सिमिलरली पुट के हिसाब से भी ऐसे होते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम ये भी बात किया था कि व्यू कैसा है, राइट। किसी का व्यू बुलिश है तो फिर वो क्या करेगा, कॉल ऑप्शन खरीदेगा या फिर पुट ऑप्शन बेचेगा, मतलब पुट सेल करेगा या फिर कॉल बाई करेगा। किसी का व्यू अगर बियरिश है तो फिर वो क्या करेगा, पुट बाई करेगा और कॉल सेल करेगा। समझ में आ गया होप यहाँ तक। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, सी यहाँ पे जैसे प्राइस मैंने जैसे बोला ना, ये जो प्रीमियम का प्राइस अभी ये कैसे डिसाइड होता है। देखो, प्रीमियम का जो प्राइस है दैट्स डिपेंड्स ऑन योर स्ट्राइक प्राइस, मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस में चल रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, इंसेंटिव वैल्यू क्या है। सो दिस ऑल कंसिडर टू बिकम योर ऑप्शन प्रीमियम का जो प्राइस है, ये सारे चीज़ें मैटर करते हैं एंड कैलकुलेट होके आपका आता है ये ऑप्शन का प्रीमियम का जो प्राइस है वो, ठीक है। तो अभी हम वो देखने वाले हैं, साथ में ये भी देखने वाले हैं कि वाई क्या है और ग्रीक्स क्या है। थोड़ा बहुत देखेंगे ग्रीक्स के बारे में, हम डिटेल्स में ग्रीक्स डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज जो जितना तक आपको जानना चाहिए हम उतना तक आपको समझाएंगे। बाकी डिटेल्स के लिए हम उसके लिए अलग से बाद में वीडियो बना देंगे पूरा ग्रीक्स के ऊपर कि ग्रीक्स कैसे कैसे काम करते हैं एंड ऑल। बट हाँ, अभी जितने से आपको समझ में आ जाएगा उतना हम आपको समझा देंगे, ठीक है, कि ग्रीक्स क्या है और क्या काम करता है इनिशियल में, ये आपको कैसे हेल्प मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नथिंग एल्स, ठीक है, सिंपल चीज़ में आपको समझा देंगे। तो गाइस चलिए यहाँ पे देखिए, हम पहले बात कर लेंगे किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे LTP। अब देख रहे हो LTP, ये जो कॉल का LTP, पुट का LTP है, ये क्या है। हम यहाँ पे LTP का मतलब होता है आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जो लास्ट ट्रेड हुआ है, ठीक है, जिस प्राइस पे ये ट्रेड हुआ है उसका प्राइस जो है, सो दिस इज LTP इज इक्वल टू लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा ना कि आई भी क्या है। आप अभी ये पूछोगे भाई स्ट्राइक तो समझा दिया, यहाँ पे तो आई भी दिख रहा है, वो भी एक बार बता दो। यहाँ पे जो आई भी होता है ये है आपका वॉलेटिलिटी। मैंने जैसे बताया आपको कि ये ऑप्शन का जो सिनारियो है, दिस इज़ नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल, मतलब ऐसा नहीं प्रीमियम चलो मान लिया आज मन किया ऐसा है, नो। का इम्प्लिट वॉलेटिलिटी है, इंसेंटिव वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, जिसके ऊपर डिपेंड करके प्राइस बनते हैं। आई भी क्या है, आई भी ये है एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। हमारा इंडिया का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है दैट इज इंडिया विक्स, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्द। आई वी विच इज़ फेवरेबल आई, आप फेवरेबल आई जो है वो 20 के नीचे यूजुअली प्रेफर किया जाता है, वहाँ पे रहते हैं तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो आप देख रहे हो कम रहता है, ठीक है, यूजुअली। यही आई अगर कुछ दिन पहले आप देख रहे होते हो तो ये आई ऑलमोस्ट आपका 22, 23, 24 के करीब चल रहा था, ठीक है। तो ये जब 24 के करीब होगा तब आप ये जो देख रहे हो कि स्ट्राइक प्राइस में आपको ऑप्शन मिल रहा है 225 पे, तभी आपको मिलेगा 300 पे, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है आई
तो IB जो होता है मार्केट का जो फियर है, ग्रिड है, सो दिस ऑल आर कैलकुलेट। मतलब वोलेटिलिटी कैसा है, मार्केट का माहौल कैसा है, क्या मार्केट में ज़्यादा फियर है, क्या मार्केट में कुछ होने वाला है, मार्केट बढ़ने वाला है, तो दिस ऑल आर डिपेंड्स। तो आगे चलते हम समझेंगे क्या है। सो अभी यहाँ पे वाई क्या है, हम उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, उसके बारे में हम और भी डिस्कस में बात करेंगे। सो वाई जो है ये है ओपन इंटरेस्ट। अभी आप बोलोगे कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या है, कुछ भी बोले जा रहा है तब से। नहीं भाई, ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ये दिखाता है कि भाई कि कौन सा जो स्ट्राइक प्राइस तो आपने पहले समझ लिया होगा, और नहीं समझा तो प्लीज़ जाके देख लो वीडियो, समझ में आ जाएगा आपको कि जितने सारे आपको दिख रहा है स्ट्राइक में प्राइस लिखा हुआ है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, एक ही लैंग्वेज में बता दिया, समझ लो। ठीक है, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो कॉन्टैक्ट कर लो, समझा देंगे। हमने बताया ऑलरेडी, हमारा फ्री कोर्सेज चल रहा है, सो यू कैन ज्वाइन अस एनीवे। तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है आपका कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है जो डील कर रहे हैं बायर एंड सेलर्स, तो कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अभी। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मतलब जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है कि हाँ, अभी कोई सेलर बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो किस साइड पे क्या चेंजेस आया उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे डेफिनेटली। बट जो सिंपल है वाई, तो वाई डेटा जो हम पढ़ते हैं तो वो कि ओपन इंटरेस्ट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने लास्ट ट्रेडेड प्राइस था यहाँ पे आपको प्राइस दिखा रहा था, जैसे हमने यहाँ पे वाई कर दिया। सो ये जितने सारे आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है ना, व्हाट इज़ दिस ऑल, ये आपको क्या पता है ये क्या है? ये सारे आपका वाई है, मतलब ओपन इंटरेस्ट। इतने सारे पोजीशंस ओपन हैं अभी करेंटली, मैं करंट की बात कर रहा हूँ, तो करेंटली दिस आर द पोजीशंस व्हाट आर ओपन ऑन द करंट स्ट्राइक प्राइस। तो अभी बोलोगे ये क्या है, 23.5 दिख रहा है, 0.6 दिख रहा है, क्या 0.6 ओपन है? नहीं भाई, ये सारे लाख पे है। ठीक है, दीज ऑल आर इन लैक्स। तो 0.6 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट आर देयर इन कॉल एंड 0.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर इन पुट, तो दोनों में अभी इक्वल चल रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो 16,000 के केस पे यहाँ पे 22 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यहाँ पे आपका 23 लाख, 23.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जो है। सो इससे भी आप ट्रेड कर सकते हो, इससे भी आपको पता चलता है ये कि भाई कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा क्या हो रहा है। एंड यहाँ से अभी आप जब जितना आगे चलेंगे उतना आगे और भी डिटेल्स में समझेंगे, बट मैं बेसिक बता देता हूँ। यहाँ से भी लोगों ने क्या करते हैं कि मार्केट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो डिफाइन करते हैं। बेसिकली दिस इंडिकेट्स योर सेलर्स, मतलब ये जो है ना 23 लाख, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस टाइप पे प्राइस पे अभी इतना सेलर एक्टिव है, मतलब इतने लोग अभी कॉल बेच के खड़ा है। ठीक है, सो ये जो 28 तारीख का मतलब इस मंथ का जो देख रहे हो आप, सो इस मंथ का जो सिनारियो है 16,000 का स्ट्राइक प्राइस पे 23-23.5 लाख लोग अभी कॉल बेचा है, मतलब दे आर थिंकिंग कि मार्केट गिरने वाला है यहाँ से। और यहाँ पे देखो 22 लाख लोगों ने क्या किया, पुट बेच के रखे हैं, तो दे आर थिंकिंग कि मार्केट 16,000 के ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, एंड सबका अपना अपना मोटिव होता है, सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे, हम आईबी के बारे में बात कर लिया, ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात कर लिया, डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे। ओपन इंटरेस्ट में कैसे आप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर सकते हो, कैसे ओपन इंटरेस्ट को आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्या ध्यान रखना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट के बाद पीसीआर क्या होते हैं, ये सारे हम बात करेंगे एक एक करके। ओके, सो अभी चलते हैं ग्रीक्स पे। सो गाइस यहाँ पे देखो ग्रीक्स, ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल लगेगा। ठीक है, जब मैं भी कर रहा था मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई मैं तो ट्रेड करने आया, पैसा कमाने आया, क्यों मेरे को मैथ सिखा रहा है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो एनीवे, ये जो है आपका डेल्टा है, थीटा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करता है। अभी हम बात करेंगे डेल्टा के बारे में। दो, ये जो एक चीज़ है डेल्टा, दिस इज़ द ओनली थिंग जो ऑप्शन बायर को हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल फंडा है। डेल्टा इज़ द वन थिंग जो ऑप्शन बायर को हेल्प करता है। अगेन आई एम टेलिंग अबाउट द सेम थिंग। ऑप्शन बाय, चाहे वो कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, सो डेल्टा एक चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा टू गेन अ प्रॉफिट। सिंपल है। अभी बात करते हैं थीटा के बारे में। थीटा क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि टाइम डिके। तो थीटा क्या होता है कि जितना आपका टाइम पास आता है ना, वो उतना आपका प्रीमियम माइनस करता है। ठीक है, भेगा क्या होता है, ये वॉलेटिलिटी का है, गामा का वो अलग सीन है। एनीवे,
हम डिटेल्स में ऐसे भी बोला था, डिटेल्स में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अगर इसी वीडियो में बता दिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सॉरी गाइज। तो इसलिए शॉर्ट में आपको समझा देते हैं एक चीज़। देखिए आप, मैंने जैसे बोला डेल्टा, डेल्टा आप देखो 0.7 है, राइट। तो 0.7 मतलब अगर आपका यहाँ पे जैसे अभी जो चल रहा था, मान लेते हैं 15,940 है, यहाँ पे मिनट में नहीं, यहाँ पे सेकंड्स में भाई प्रॉफिट और लॉसेस बदलते हैं सेकंड्स में, क्योंकि निफ्टी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स है अभी के डेट पे एनएसई में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो है ही नहीं भाई। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है, कुछ सेकंड्स कुछ मिनट के अंदर ना आपका पूरा कैपिटल लेके जाएगा, या फिर वो आपका कैपिटल का दूना देके जाएगा, ठीक है। ऐसा काम करता है ऑप्शन। सो यहाँ पे जो डेल्टा है दैट इन बायर्स फेवर्स, जो थीटा है वो इन सेलर्स फेवर्स, एंड जो गामा एंड वेगा है सारे सेलर के लिए काम करते हैं। सिर्फ एक डेल्टा जो है जो बायर के लिए काम करता है। तो डेल्टा आपको समझना चाहिए इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, और थीटा भी आपको समझना चाहिए ताकि आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं, हमने क्या बात किया था, 600 का स्ट्राइक प्राइस में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका कुछ 0.73 पैसा है, राइट। सो ये जो दिख रहा है ना आपको 0.73, दिस इज़ 0.73। अगर आपका निफ्टी 15,040 से 15,940 से 15,950 हो गया, तो ये आपको उसके हिसाब से अब कितना पॉइंट बढ़ा, वहाँ पे 10 पॉइंट बढ़ गया। सो इसे ये जो डेल्टा देख रहे हो आप, डेल्टा 0.73 इंटू 10 कर दो, सिंपल फंडा है, इंटू 10 कर दो इसको, ठीक है। ये इंटू 10 कर दोगे तो क्या होगा पता है आपको, ये अगर इंटू 10 कर दिया तो कितना होता है, करीब 7 रुपये के करीब होगा। तो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम था वो 7 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब आपका 7 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, 10 पॉइंट। सो ये मैं डीप इन द मनी की बात कर रहा हूँ। सो सिमिलर चीज़ यहाँ पे देखो, थीटा भी काम करता है। सेम चीज़, अगर ये 10 पॉइंट निफ्टी जाने के लिए 5 मिनट लगा देते हैं तो आपका जो थीटा है दैट्स कम इनटू अ रोल। तब वो क्या करते हैं भाई, आपका जो ये दिख रहा है ना कि 0.73, वहाँ से ये इस साइड में आप देखो कि थीटा -7 है, तो ये जो -7 का सिनेरियो है दैट विल -7, मतलब 0.73 से आप 7 माइनस कर दो, कितना होता है आपका 64। एम आई नॉट रॉन्ग, राइट, सॉरी इट्स माई बैड। सो ये होता है आपका 66। तो 0.66 के हिसाब से फिर आपको 6 रुपये 60 पैसा का इंक्रीमेंट होगा। सिंपल फंडा ये है, ओके। सो डेल्टा ये हो गया आपका बायर का। सो अभी बात करते हैं एक बार सेलर का। देखो भाई, सेलर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। बायर का सिर्फ एक ऑप्शन है भाई, डेल्टा जैसे हिसाब से चलेगा उस हिसाब से बायर कमाएगा। सेलर का फंडा ही फंडा है। सेलर का पर्सपेक्टिव क्या है, वो थीटा, ये जो टाइम डिके है सबसे ज़्यादा कमाता है भाई थीटा से, ठीक है। ये जितना आपका एक्सपायरी के पास आएगा, आपका आउट ऑफ द मनी, जितने सारे आउट ऑफ द मनी हैं एक्सपायरी के दिन, मान लेते हैं आपका व्यू कुछ है, आपने कुछ बेच के रखा है, ठीक है। मान लेते हैं चलो आपका व्यू यहाँ पे है, ये देख रहे हो 16,500, तो आपको लग रहा है कि ये मंथ एंड होने तक 16,500 नहीं आएगा, तो आपने क्या किया, 16,500 का जो स्ट्राइक प्राइस था उस पर आपने बेच दिया। तो 16,500 का जो अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है व्हाट इज़ दैट, 30 रुपये, सो 30 रुपीज़। सो 30 रुपीज़ में हमने क्या किया, सो यू आर कॉल सेलिंग, मतलब आपने कॉल सेल कर दिया। आपका व्यू क्या है, कॉल सेल करने का मतलब है आपका व्यू बियरिश है, राइट। सो 16,500 के नीचे ही रहेगा। मैंने जैसे कहा अगर आ गया तो भाई आपका लॉस का कोई बात ही नहीं है, अनलिमिटेड लॉस है, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे जैसे ही ये एक्सपायरी के दिन अगर आपका प्राइस ये 16,000 पे भी रहता है, यहाँ पे 16,400 पे भी रहता है, और एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी 16,400 पे ख़त्म होता है, फिर भी आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, मतलब ये जो 31 रुपये है वो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो थीटा है दैट्स वर्क अ वेरी बैड रोल। आप यहाँ पे देख सकते हो किस हिसाब से ये काम कर रहा है, -3.7, मतलब ये जिस तेज़ी से आपका थीटा काम कर रहा है उस तेज़ी से आपका डेल्टा भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। डेल्टा ना के बराबर है। तो कई लोग जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना समझते हुए,
उसको लगता है कि भाई ऑप्शन में मैंने आउट ऑफ द मनी खरीद लिया, बिकॉज मैं कम पैसे में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और एक दिन में करोड़पति बन सकता हूँ, कुछ रील्स देख के, कुछ देख के। भाई ये सारे फैक्टर्स है दैट यू शुड नो बिफोर यू व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शन। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द मनी पे ऑप्शंस मत खरीदो, बिकॉज यहाँ पे जो आपका थीटा है, टाइम डिके है, वो आपका डेल्टा के अगेंस्ट पे चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। सी, ये जो डेल्टा है ना, अब देखो एक चीज़, ये -7 -7 -7 -7 चल रहा था। अभी अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से नोटिस करो कि यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे आपका डेल्टा क्या है और यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे आप हाँ यहाँ पे आपका डेल्टा क्या कह रहा है और यहाँ पे आपका थीटा क्या कह रहा है। अब देख सकते हो कि आपका जो थीटा है ना, तो आपका जो थीटा है ना, वो देखो थीटा अब क्या है, -4.5। ठीक है, ऊपर में जाके देखो आप ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पे डेल्टा देखो, डेल्टा से अगर थीटा को माइनस करोगे, देखो आप कितना आ रहा है, फिर भी आपके पास डेल्टा ज़्यादा है। लेकिन आप जैसे ही आउट ऑफ द मनी पे जाओगे ना, देखो सी यू आर इन माइनस। मान लो 16,000 कितने का ट्रैक पेस पकड़ना है, पकड़ लो कुछ भी एक। ओ भाई साहब, आप यहीं पे माइनस पे आ गए हो ऑलरेडी। देखो ये 0.21 का सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे -5 है। सो यू केम ऑलरेडी इन माइनस। देखो सो आप ऑलरेडी माइनस पे, ये देखो -1.2। यहाँ पे आपका डेल्टा देखो 0.03। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 10 पॉइंट तो क्या 100 पॉइंट बनने पे भी आपको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, प्रॉफिट अगर आप कॉल बाई करके रखे हो, फिर भी क्या करेगा आपका जो कॉल सेलर है, वो पूरा पैसा अपने जेब में लेके जाएगा ड्यू टू दिस थीटा का सिनारियो। ठीक है, हाँ अभी आप बोलोगे तो फिर मैं सेलिंग करता हूँ, करो, बट सेलिंग में आपको जो पैसा लगता है, आपका जो फ्यूचर लॉट होता है उसके हिसाब से पैसा लगता है। ठीक है, सो करीब आपको मार्जिन, मैं मार्जिन की बात करता हूँ, तो 1 लाख 1,20 पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो एक सेल। हाँ, अभी यहाँ पे एक और चीज़ आती है, हेजिंग की बात जो हमने की थी फ्यूचर्स, मतलब जो इन्वेस्टर के लिए सेम चीज़ यहाँ पे भी काम करते हैं हेजिंग का। लोग क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन सेल करके ना बहुत दूर का एक कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, खरीद के क्या करते हैं 40,000 में वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बट दिस इज़ रॉन्ग सिनारियो। मेरा सजेशन नहीं है, डोंट डू दिस, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, आप सिर्फ अपना लॉट साइज बढ़ाने के लिए ये कर रहे हो, बट यू आर नॉट फोकसिंग योर रिस्क मैनेजमेंट। यू शुड, इफ़ यू आर ट्रेडिंग लाइक दिस, देन यू आर नॉट फोकसिंग योर, हाँ मानते हैं कि आप पैसा कमा रहे हो, बट दिस इज़ नॉट योर रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट जहाँ पे आप एक चीज़ कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आपने लेवरेज पे लेके रखा है, उसके बाद एक और आपने मार्जिन ट्रेडिंग किया है। सो दिस इज़ हाईली भाई बहुत ज़्यादा वाहियात चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अपने पोजीशन होल्ड कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है, चलो 1 लाख का है, आप अपना पोजीशन सिक्योर करने के लिए बना रहे हो, दैट इज़ फाइन। बट जो लोग करते हैं ना कि अपना पोर्शन साइज़ बढ़ाने के लिए जो ऐसे काम करते हैं ना, वो गलत करते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेजिंग करना गलत है। हेजिंग करना बहुत अच्छा काम है, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, करना भी चाहिए भाई। मैं क्यों बोलूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जो अपना ये हेजिंग करने का चक्कर में क्या करते हैं पता है, अब 30 लाख में एक ऑप्शन का सेल, आप अभी बोलोगे आप कि आप तो अभी 1 लाख बोल रहे थे, भाई आप 30 लाख में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको चल के दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हो। जिनके पास 1 लाख कैपिटल है ना, वो क्या करते हैं पता है, तीन तीन लॉट ले लेते हैं, 3 लॉट 1 लाख में ले लेते हैं। ठीक है भाई, आप हेज कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, हेज में दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत करो कि 1 लाख का कैपिटल लेके आप 3 कर रहे हो। ठीक है, वो भी डबल डबल लेवरेज लेके, सो वो एक अलग चीज़ है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी का देखेंगे एक बार। ओके, कितने में आ रहा है, चलो ऑप्शन खरीदते हैं एक बार। सो यहाँ पे देखो आ गया। सो मान लेते हैं मुझे अभी बेचना है। ठीक है, 16,100 मेरा व्यू है, नीचे जाएगा तो आई नीड टू सेल। अभी देखो आप ये सेल एग्जीक्यूट करने जाओगे ना, देखो भाई 88,000 का मिल रहा है आपको। ठीक है, अभी लोग क्या करते हैं पता है, ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बास्केट पे चलते हैं, सॉरी। सो गाइज ये बास्केट पे आ गया, अभी हम बास्केट पे देखेंगे कि कैसे लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मान लेते हैं हमने जो जैसे हमने डिसाइड किया था कि 16,100 का सी बेचेंगे। ठीक है, सो ऐड सेल ये करेंगे, ये देखो 89,000 का कुछ आ रहा है, कर दिया हमने सेल। ठीक है, जुलाई का किया है, देखो मार्जिन कितना लग रहा है आपका, फाइनल मार्जिन जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 82,000 का करीब। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, दूर का एक खरीदेंगे। सो 16,000 मान लेते 700,
700 नहीं, कितना 100 का खरीदा तो 16,900 ठीक है। इसका सी क्या करेंगे, हम बाई करेंगे, सॉरी बहुत कुछ कर दिया मैंने, हाँ सी ऐड बाई, ठीक है ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो 45,000 में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी बात कर रहा था मैं। अब ये कर रहे हो हेजिंग के लिए आपका, ठीक है, मार्केट का अनसर्टेनिटी है, सब कुछ मान लेते हैं, उसके लिए कर रहे हो, दिस इज़ फाइन, ठीक है। अगर ये चीज़ करने के बाद आप क्या कर रहे हो भाई, चलो मेरे पास 1 लाख है, मॉडिफाई कर देते हैं इसको थोड़ा, क्वांटिटी कितना है 50 है, मान लो 100 कर दो। देखो लोग ये करते हैं, ठीक है भाई, ये मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी इसको मॉडिफाई कर दो, 2 कर दो, बस सिंपल है। ये देखो सी 91,000 में आपका 2 क्वांटिटी हो गया। सो लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है। एक तो ऑलरेडी आप सेलर हो, मार्जिन लेके चल रहे हो, उसके बाद भी अगर आप आके ऐसा कर रहे हो, तो ये जैसे ही आप ऐसा करते जाओगे ना, आपका और भी कम होगा। देखोगे आप, आपको एक और चीज़ देखो, आप सिर्फ इसका सिनारियो कैसे चेंज होता है। सी लुक एट दिस, 150 नहीं छोड़ो, 200 करते हैं इसको, ठीक है। लोग किसका मतलब, ये सही, मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर पार्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट है तो भाई उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। दिस इज़ समथिंग नॉट लाइक दैट। देखो 182 पे 4 लड़ हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सिनारियो है, लोग ऐसा करते हैं कि भाई यार 1 लाख 2 लाख का कैपिटल के 4 लाख 5 लॉट ले लेते हैं। भाई 4 लॉट का आप सोचो, एक चीज़ आपको बताता हूँ, 16,100 के भाव से अगर आप कुछ सेल कर रहे हो ना, 4 लॉट का आपको कितना पड़ेगा, आपको कोई आइडिया है? देखो मैं आपको ट्रायल है ना, यहीं पे आपको दिखाता हूँ भाई। सो ओके, हम कहाँ पे था, ओके गाइस। तो हम जो बात कर रहे थे अभी, मान लेते हैं फुट बाई करना है, ठीक है। तो जिसके हिसाब से आपको पड़ता है, जो सेलर को पड़ता है, ठीक है भाई, 200 का क्वान्टिटी पकड़ लो आप एक बार। देखो आपको लग रहा है ऑलमोस्ट 4 लाख का, ठीक है। सेम चीज़ आपको वहाँ पे भी पड़ेगा। ऑलरेडी भाई आपने मार्जिन यूज़ करके रखा है यहाँ पे। अब 200 क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप फ्यूचर बाई करने जाते हो ना, आपको अगर कैश लगता है लेवरेज के बिना अगर आप करते, आप सोचो कितना पैसा लगता है आपको यार। विदाउट लेवरेज आप सोच सकते हो कि कितना पैसा लगेगा यहाँ पे। मतलब मतलब सोचो आप एक बार, 16,000 करके, मतलब लगभग 32 लाख के करीब ऐसा कुछ होगा, राइट? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेते हैं एक बार फिर भी कितना लग सकता है भाई। 16,000 इंटू 200, नहीं जैसे कहा 32 लाख, राइट। सो देखो भाई 32 लाख का ट्रेड है, ठीक है। आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो सिर्फ कितना देके, 1.5 लाख देके, 1.5 लाख नहीं 2 लाख कहूँगा, 2 लाख देके। तो भाई ये रिस्क मैनेजमेंट का किसी भी किताब में नहीं है भाई, बनाया गया था किसी और चीज़ के लिए और तुम कर रहे हो कुछ और। सो दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ रॉन्ग, जो नहीं करना चाहिए गाइज, प्लीज़ ऐसा मत करो। हाँ हेज करो, दैट इज़ फाइन, क्योंकि वो बनाया गया आपको टू प्रिवेंट द लॉसेस, दैट आई अंडरस्टैंड। तो जिसे मैं भी एग्री करता हूँ, बट ये जो करने के बाद जो करता है ना लोग, ये जो पोर्शन साइज बढ़ा लेते हैं भाई। कितने का ट्रेड ले रहे हो, अकाउंट में क्या है, बैकबोन क्या है, वो देख लो। मान लेते कुछ नहीं होने वाला, कुछ हो जाएगा ना, तो भाई देते देते ना आपका अकाउंट तो बहुत दूर की बात है, पूरा साफ़ हो जाएगा, ठीक है। डोंट डू लाइक दिस। एनीवे हम जो बात कर रहे थे ऑप्शंस के बारे में, हमने समझ लिया ऑलमोस्ट, ठीक है सारे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने जैसे बात की, आपका डेल्टा एंड थीटा जो भी है आपका फेवर में करता है, बायर का फेवर में सिर्फ डेल्टा काम करता है, एंड बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं दोज आर वर्किंग इन सेलर्स फेवर, बिकॉज सेलर आपका ज़्यादा पैसा देके आ रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि सेलर जो है वो ज़्यादा एनालिसिस एंड ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो मार्केट में जो सिंपल है भाई, जो मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाएगा वो मार्केट से ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। और जिसका रिस्क ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कमाएगा। आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपका रिस्क भी कम है, लिमिटेड है, तो आप कमाओगे भी सेलर से कम ही। ये सिंपल सा फंडा है मार्केट का, जिसका रिस्क जितना होगा उसका रिवार्ड उतना होगा। हमने क्रिप्टो में एक टाइम पे भी बात किया था कि क्रिप्टो में भी भाई ऐसा ही है, रिक्स है, मतलब रिक्स ही है, पूरा रिक्स है, ठीक है। कमाओगे तो पूरा लेके जाओगे, कितना वो कोई पता नहीं है, गवाओगे तो जितना गवाना है उतना गवाओगे, ठीक है। एनीवे तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, देखेंगे कि कैसे बायर एंड सेलर्स जो है वो कैसे काम करते हैं, एंड पीसीआर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग एंड फोकस ऑन योर ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।